नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। रायबरेली नगर पालिका अलर्ट, बनाई गई 5 टीमें घर घर जाकर लेंगी पानी के सैंपल। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 19 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगरा ग्वालियर हाईवे पर 7 वाहनों की टक्कर, 2 की मौत। ट्रक में फ्लैट दिलाने के नाम पर 27 लाख की ठगी, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसआई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक टेस्ट शुरू। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। सपा ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दाव, पीडीए पंचांग के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीए फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रविवार को वाराणसी में पीडीए पंचांग का विमोचन किया। इस पंचांग में तिथियों के साथ देश के प्रमुख महापुरुषों से जुड़ी अहम तिथियों के बारे में भी बताया गया है। सपा ने कहा कि इस पंचांग के माध्यम से लोग तिथियों के साथ महापुरुषों को भी प्रतिदिन याद करेंगे। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड में 19 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में नोएडा के समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की। बैठक में शहर के विकास, आवास, उद्योग, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला सेक्टर 150 में स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को लेकर रहा। पहाड़ों की ठंड ने यूपी को जकड़ा, घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। बता दें कि प्रदेश के कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे ने मुश्किलें डबल कर दी है। बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। वहीं बता दें कि पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे की परत छाई हुई है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी सहारनपुर, आगरा से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत तमाम इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी थी। वहीं बता दें कि कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। कोहरे में लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की भी सलाह दी गई है। दहेज पर कड़ा प्रहार, मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले, बातें कुछ अमल कुछ। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को लेकर एक बार फिर समाज के सामने आई सच्चाई पर जमीयत दवातुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि आज की समाज एक गंभीर नैतिक संकट से गुजर रहा है। कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि यह सिर्फ दिखावे की सोच है, हमारी बातें कुछ और है और हमारा अमल कुछ और। यही दोहरापन समाज को अंदर से कमजोर कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक दहेज लेने से साफ इनकार करने वाले लोग सामने नहीं आएंगे तब तक यह बुराई खत्म नहीं हो सकती। पैसों के लेन देन विवाद में ट्रांसपोर्टर की कर दी गई हत्या। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद के चलते एक ट्रांसपोर्टर की बेरहमी से मार पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आगरा के रहने वाले ट्रांसपोर्टर के परिजनों को तहरीर के आधार पर आरोपी पार्टनर और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बता दें कि पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पैसे के लेन देन का पुराना विवाद था जो बाल मुकुंद की हत्या का कारण बना। आगरा ग्वालियर हाईवे पर 7 वाहनों की टक्कर, 2 की मौत। आगरा में सोमवार तड़के सुबह आगरा ग्वालियर मार्ग पर कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि थाना इरादत नाहर में 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया और वाहन अलग कर रास्ता शुरू करवाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। संभल में बिजली चोरी पर एक्शन, छापेमारी में मिला अंडरग्राउंड मिनी पावर स्टेशन। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया है। बता दें कि जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में इस अभियान के दौरान टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र
पेंसिया ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि बिजली विभाग द्वारा नियमित रूप से बिजली चोरी की घटनाओं की जांच की जाती है, लेकिन हमारे द्वारा कभी कभी बिजली चोरी की जांच होती है, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां लाइन लॉस ज्यादा होता है। इसी क्रम में प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने यूपी वालों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से किया सावधान, जागरूक रहने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। सीएम योगी ने योगी की पार्टी में साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश दिया है और कहा है कि मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि गांधी परिवार जब तक राजनीति में सक्रिय है तब तक कांग्रेस के बारे में सोचना बेकार है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का जब तक एक नेता फेल होता है तो दूसरे और तीसरे को लाते हैं। परिवार के 3 लोगों में ही पद और दायित्व का चक्रव्यूह फैलता है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बांग्लादेश के हालातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में अभी गांधी परिवार से विश्वास नहीं उठा है, गांधी परिवार ही फेल्योर है। गाजियाबाद में विश्व स्तरीय हरनंदीपुरम टाउनशिप के लेआउट और डीपीआर पर काम शुरू। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नई हरनंदीपुरम टाउनशिप अब फाइलों से निकलकर धरातल पर आने वाली है। प्रोजेक्ट के लेआउट और डीपीआर को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। इसके लिए नियुक्त सलाहकार एजेंसी आगामी 7 जनवरी को अधिकारियों के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन देगी। इस बैठक में करीब 100 हेक्टेयर जमीन का शुरुआती नक्शा और विकास योजना का खाका पेश किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे का निर्माण कार्य शुरू होगा। हापुड़ में बंदरों के खूंखार झुंड ने युवक पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में बंदरों का आतंक अब जानलेवा साबित होने लगा है। ताजा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रविवार को बंदरों के खूंखार झुंड ने घर से निकले एक युवक को बीच रास्ते में घेरकर उस पर हमला कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना ने नगर पालिका और वन विभाग की लापरवाही की पोल खोल दी है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ काफी समय से बंदरों का आतंक व्याप्त है। 55 लाख की अफीम एएनटीएफ ने बरेली में पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। बरेली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने झारखंड से आई अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर में हैलट अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से 15 साल के बच्चे की मौत। कानपुर के हैलट अस्पताल में लापरवाही का और एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक वार्ड स्टाफ ने डॉक्टर से परामर्श लिए बिना एक नाबालिग को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद।